नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। ये जितना भी आप गाय देख रहे हैं ये सब बच्चा देने के लिए तैयार है। तो जो 15 दिन बाकी है बच्चा देने का वो सब गाय ऐसे करके एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है। ये किसी गाय का 15 दिन, किसी गाय का 10 दिन, ऐसे करके 15 दिन का कम वाला जितना भी बच्चा देने वाला गाय है सबको ऐसे करके एक ग्रुप में रखा जाता है। और जो गाय बच्चा देता है उसको और उसका बच्चे को फिर यहाँ से हटा दिया जाता है। तो पूरा रात बहुत सारे गाय ने बच्चा दिया है और सुबह भी बच्चा दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अटेंडेंट लोग आएगा, आके रात को जितना भी बच्चा दिया है वो सब बच्चा वो लोग यहाँ से उठा के लेके जाएगा। और जो गाय है उसको भी यहाँ से लेके जो मिल्किंग वाला ग्रुप है उसमें रखेगा। बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे जहाँ पे हजारों के संख्या में गाय होता है तो वहाँ का जो सा मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है वो बहुत साइंटिफिक है। जैसे वहाँ पे ज़्यादातर गाय को वो लोग खुले में ही रखते हैं और वहाँ पे जो हरा घास है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गाय को वो लोग ऐसे करके खुला मैदान पे ग्रुप के हिसाब से उनको छोड़ दिया जाता है। वो पूरा दिन घास खाते रहते हैं और सुबह और शाम जब मिल्किंग के टाइम होता है तब वो गाय मिल्क पार्लर पे आते हैं और वहाँ पे वो एक गाय मिल्क पार्लर में जो मिल्क पार्लर का वो मिल्किंग एरिना है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे फिर ऑटोमेटिक उनका मिल्किंग होगा और वो गाय के मुंह के सामने एक वो फीडिंग टैप होता है और वहाँ पे दूध के हिसाब से जितना मिनट भी वो गाय वहाँ पे मिल्किंग करेगा उतना ही वहाँ पे जो दाना है जिसको हम कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं वो दाना वहाँ पे गिरता रहेगा। तो जितना टाइम वो मिल्किंग करेगा मतलब जितना भी ज़्यादा दूध होगा उतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे वो रहेगा और उतना ज़्यादा ही वहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट या फिर दाना वहाँ पे गिरता रहेगा और वो गाय उसको खाता रहेगा। इसका मतलब है गाय को जो कॉन्सेंट्रेट दाना ये लोग खिलाते हैं वो मिल्किंग के टाइम पे ही उसको दिया जाता है। तो दूध के हिसाब से उनको दाना दिया जाता है। जो साइंटिफिक तरीका है वो है जितना भी गाय है उसका बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो और प्रत्येक लीटर दूध के लिए 700 ग्राम के हिसाब से दाना दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा दूध होगा उसको 400 ग्राम से मल्टीप्लाई करेगा और बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो का वो जोड़ के जितना भी उसका बनेगा तो उतना ही दाना वहाँ पे गिरता रहेगा और वो उसी टाइम पे वो मिल्किंग कराएगा। तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे 2 टाइम और जो बहुत ज़्यादा दूध देता है उसको 3 टाइम मिल्किंग कराते हैं। मिल्किंग के बाद फिर वो गाय ऑटोमेटिक बाहर ये ग्रेजिंग एरिया में आते हैं और पूरा दिन वो ग्रेजिंग करता रहते हैं। वहाँ पे वाटर टैप भी होता है और वाटर टैप में वहाँ पे पानी होता है, ताज़ा साफ़ सुथरा पानी होता है और गाय को जितना भी पानी चाहिए वो शुद्ध ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी वो पीते हैं। तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे बहुत ज़्यादा गाय होने के नाते वहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी बच्चा यहाँ पे दिया है ये सब 1 दिन का बच्चा है। ये रात से ही ये बच्चा देना चालू हुआ है। तो सुबह ये अटेंडेंट आके सब बच्चे को उठा के लेके जाएगा। तो बच्चे को पहले शेड में रखेगा, शेड में रख के उसको भी ग्रुप में रखेगा और शेड में रख के ये बच्चे को 3-4 दिन तक कोलेस्ट्रम फीडिंग कराएगा। तो पहले दिन उसको जो बोतल है, प्लास्टिक का बोतल है, उसमें कोलेस्ट्रम लेके इसको जो है फीडिंग कराएगा तो उसको आदत पड़ जाएगा। उसके बाद 3 दिन बाद जो उनका फीडिंग मील्स है तो उसमें जो है मिल्क डाल के दूध डाल के वहाँ पे उसको
सब बच्चा जो है ऑटोमेटिक जो है दूध पीना चालू कर देगा। तो वहाँ पे भी 2 से 3 टाइम उनको दूध पिलाया जाता है। तो जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के हिसाब से उनको दूध पिलाया जाता है। एक टाइम पे 4 लीटर तक दूध पिलाया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतना वो हेल्दी होगा। लेकिन हम लोगों का एक वहम है कि ज़्यादा दूध पिलाने से इनको डायरिया होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को जितना ज़्यादा दूध वो पीना चाहते हैं वो अपने हिसाब से पीने दीजिए। डायरिया होगा तो उसको आप ट्रीटमेंट कराइए। तो बच्चे में जितना भी उसको आप दूध पिलाएंगे बच्चा उतना हेल्दी होगा और उतना वो ग्रो करेगा। तो ये जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये घास के ऊपर मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म पे आता है वो पाउडर उसके ऊपर यहाँ पे छिड़काव किया गया है। क्योंकि जो भी गाय दूध देता है या फिर डिलीवरी करता है, डिलीवरी के बाद उसका शरीर में अगर मैग्नीशियम का कमी होगा तो ये गाय ऐसे करके उठ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो हरा घास है खेत में, तो उस घास के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, जहाँ से गाय को वो मैग्नीशियम मिनरल मिलता है, तो उसका वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं, हाथ से छिट्टा मार देते हैं। तो गाय जब वो घास खाते हैं तो वो मैग्नीशियम भी उसका शरीर में जाता है। तो शरीर का, बॉडी का जो मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। फिर वो गाय फिर जो है वो उसको उठने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जितना भी बच्चा सुबह पैदा हुआ है ये सब बच्चे को ले आके यहाँ पे रखा है। यह आज का बच्चा है, कम से कम 30 के आसपास है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का ये लोग फिर जो है उसको फिर अलग अलग करते हैं। मेल को वो लोग ज़्यादातर नहीं रखते हैं और फीमेल को ही रखते हैं। तो फीमेल बच्चों को ऐसे करके 3 दिन तक इनको बॉटल फीडिंग कराएगा कोलेस्ट्रॉल का, और 3 दिन के बाद उनको फिर जो आपका नॉर्मल मिल्क है या तो फिर मिल्क रिप्लेसर के तौर पे ये लोग बना के, जो इनका मिल्किंग का एक गाड़ी है, तो उसी में ही 2 टाइम इनको मिल्किंग कर दूध जो है पिलाएगा। तो ये साइंटिफिक तरीका होता है। ऐसे करके 3 महीने तक बच्चों को यहाँ पे ही रखेगा। तो यहाँ पे बच्चों को इसलिए रखा जाता है क्योंकि बाहर अगर इसको रखेंगे तो इसको जो ठंड लगेगा या तो बारिश में इन लोगों का मौत भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों को पहले शेड में रखा जाता है। शेड में रखने के बाद इनको 3 महीने तक शेड में रखेगा। उनको 2 टाइम उनको दूध पिलाएगा, और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ जाएगा, 1 महीने के ऊपर हो जाएगा, तब उन लोगों को धीरे धीरे हरा घास, सूखा घास और जो कॉन्सेंट्रेट दाना है वो भी डालेगा, वो भी खिलाने का उनको आदत कराएगा कि उनका जो सा स्टोमाक है वो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करे, और आस्ते आस्ते जो दूध का मात्रा है वो भी कम कर देगा। कम करने के बाद जब 3 महीना का बच्चा हो जाएगा, उससे पहले ही सब बच्चे को जो सा सींग है तो डीहॉर्निंग एक पेस्ट आता है, वो पेस्ट दोनों सींग के ऊपर लगा देते हैं, और वो सींग जो है वहाँ पे ही बैठ जाता है, और वो सींग बाद में निकलते नहीं है। तो जो भी गाय अभी मिल्किंग करके आएगा वो गाय आके ये घास खाएगा, और इस घास के ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है ऐसे करके छिड़काव किया गया है। तो गाय आके ये वाला घास के साथ ये वाला भी खाएगा। तो ऐसे करके ज़्यादातर बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म पे ये ग्रेजिंग के ऊपर ही वो लोग ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जितना भी आपका फीडिंग कॉस्ट कम होगा उतना ही उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि फीडिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है, और जो दूध का भाव है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि जो है मतलब उसको अफोर्ड कर सके। तो बड़े बड़े कमर्शियल फार्म पे ये सब चीज़ का ध्यान दिया जाता है। जो फीड है वो कम से कम खिला के ज़्यादा से ज़्यादा दूध मतलब उनसे लिया जाए, वहीं वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो हरा घास है, हरा घास में सब उसका बॉडी को जो ड्राई मैटर चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो विटामिन चाहिए, सब कुछ मिल जाते हैं। और जहाँ पे जैसे हम लोग हैं इंडिया में, हमारा यहाँ पे ये ग्रेजिंग का उतना जगह नहीं है,
तो इसीलिए हम लोग घर पे बांध के उनको जो है दोनों टाइम ये हरा चारा सूखा चारा उसका TMR बना के खिलाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे उनके पास हजारों एकड़ का ज़मीन होता है और वो लोग ग्रीन ग्रास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा घास वो खाएगा उतना ज़्यादा ही उनका बॉडी में जो ड्राई मैटर है वो भी जाएगा और जो पानी का आपूर्ति है वो भी पूरा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। तो ये आप देख रहे हैं जो गाय मिल्किंग वाला है, ऐसे करके ये ऑटोमेटिक मिल्किंग हो रहा है उनका। और हर गाय के सामने जो फीडिंग टैप है वहाँ पे जो दाना है कॉन्सेंट्रेट दाना वहाँ पे गिर रहा है। तो गाय यहाँ पे जितना टाइम रहेगा उतना ज़्यादा उसको जो है वो दाना खाने को मिलेगा। तो इसीलिए गाय दोनों टाइम मिल्किंग के लिए वो ऑटोमेटिक आते हैं। यहाँ से मिल्किंग करके दूसरा साइड से वो फिर निकल के जाके वहाँ पे फिर जो हरा घास है खेत में वो फिर खाते रहेगा। तो ऐसे करके जो बड़ा बड़ा कमर्शियल डेयरी फार्म है ऐसे करके मैनेजमेंट किया जाता है। और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग टाइम पे ही जितना भी पशु है उनका वैक्सीनेशन कराते हैं, डीवॉर्मिंग कराते हैं। जो भी हेल्पर है वो हेल्पर जब जो है 8 से 9 महीना होता है तो उसका बॉडी वेट कम से कम 300 किलो के आसपास होता है। उससे पहले उसको डीवॉर्मिंग करा के तो पशु जैसे ही हीट में आ जाते हैं तो 1 या 2 हीट छोड़ के उसको फिर उनके पास जितना भी सीमेन स्ट्रो है वो सब बहुत अच्छा सीमेन होता है, अच्छा दूध का सीमेन होता है। जेनेटिक्स बहुत हाई क्वालिटी का जेनेटिक्स है। तो उससे वो लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है और उसको जो है डिफरेंट मिल्किंग ग्रुप में रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले उनको जो है ज़्यादा दूध देने वाला ग्रुप में रखेगा। फिर जब वो 3-4 महीना मिल्किंग हो जाएगा फिर उसको जो मिडिल ग्रुप में रखेगा। उसके बाद जब उसका दूध कम होते जाएगा फिर उसको वो जो है थर्ड ग्रुप में कम दूध वाला ग्रुप में रखेगा। उसके बाद जब उसको दूध उसका बंद करेगा तो उसको फिर जो है जो अगला ग्रुप है तो उसमें उसको रखेगा। तो दो महीना पहले ही बच्चा देने का 2 महीना पहले ही उसका दूध वो बंद कर देते हैं और 2 महीना उस गाय को जो है वो आराम देते हैं। और उसी टाइम पे उनका जो है फीडिंग और मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा ध्यान देते हैं। क्योंकि जब ये गाय मिल्किंग में आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो आप देख रहे हैं जो मिल्किंग वाला ग्रुप है, ये वाला जो है मिल्किंग वाला गाय है। ये सब जो है ये मिल्किंग करने के बाद वो दूसरा बाजू में जो गाय है ये सब फ्रेश गाय है। ये हेल्पर है जो बच्चा दिया है या तो गाय है। तो ये भी इसके बाद आएगा। इसके बाद आके इसका भी जो है 3 दिन तक इसका भी जो सा कोलेस्ट्रॉल है वो निकालेगा। लेकिन उसको जो है यहाँ पे वो लोग नहीं डालेगा, वो दूसरा कंटेनर में डालेगा। उससे जो उनका प्रोडक्ट है वो बनाएगा। जब दूध का कलर चेंज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो है 3-4 दिन तक रहेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते दूध जब अच्छा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, तब फिर उसको भी इस ग्रुप में रखेगा और यहाँ पे ऐसे करके मिल्किंग करेगा। धन्यवाद।